क्या? शिव माने कल्याणकारी, कभी भी अकल्याण का पार्ट नहीं बजाता। जब जब इस सृष्टि का महामृत्यु का समय होता है तब तब वो आकर मुकर्रर रथ में पार्ट बजाता है, लेकिन कल्याण का ही पार्ट बजाता है, अकल्याण का कोई पार्ट नहीं बजाता। कोई भी इंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाएगा मुकर्रर रथ के द्वारा, क्या? चाहे ज्ञान इंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाए और चाहे कर्मेंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाए। कर्मेंद्रिय में भी जो सबसे प्रबल कर्मेंद्रिय कौन सी है? कामेंद्रिय के द्वारा पार्ट बजाए, लेकिन अकल्याणकारी नहीं हो सकता। क्या? कैसा पार्ट होगा? कल्याण ही कल्याण समाया हुआ होगा। भले थोड़े समय के लिए कोई अज्ञानी समझे अरे ये तो बड़ा अज्ञान का काम हो गया, नहीं, जब अंतिम टाइम आएगा रिजल्ट का, सारी मनुष्य सृष्टि पर जब रिजल्ट हर मनुष्य आत्मा के पार्ट का खुलेगा तो हर आत्मा पहचानेगी कि एक ही आत्मा है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली। भले हर सीन में पार्ट नहीं बजाती, सिर्फ संगम में ही पार्ट बजाती है, फिर भी वो कल्याणकारी पार्ट ही बजाती है, कभी अकल्याणकारी पार्ट नहीं बजा सकती। तो कल्याण का काम करने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? शिव। मेरे काम के आधार पर नाम पड़ता है, और मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। मेरी ज्योति बिंदु आत्मा का नाम शिव है, मेरे को शरीर है ही नहीं। इसलिए ज्योति बिंदु आत्मा जो है वो पार्ट ऐसा बजाती है कि कल्याण ही कल्याण। इसलिए अकल्याण का कोई न काम करती ही नहीं। तो शास्त्रों में मेरे आत्मा के काम के आधार पर मेरा नाम क्या रख दिया? शिव रख दिया, और टाइटल भी दिया, सिर्फ शिव नहीं, सदा शिव। माने जितने समय तक मैं पार्ट बजाता हूँ सृष्टि रूपी रंगमंच पर, सदा शिव, मना सदा कल्याणकारी पार्ट बजाता हूँ। कोई आत्मा कह नहीं सकती कि शिव बाप ने हमको दुख दिया। क्या? लास्ट में जब सबका रिजल्ट निकलेगा तो हर आत्मा ये बोलेगी कि मुझे आत्मा से उसको जितना सुख मिला उतना और किसी से मिला ही नहीं। लेकिन क्या वो सबको सदा सुख देने वाला है? वो सदा सुखदाता है? वो सदा सुखदाता है? वो नहीं है। सदा सुखदाता और सबका सुखदाता। एक तो सदा सुखदाता माने जब तक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाए सदा सुख का ही देने का पार्ट बजाए, किसी प्रकार का दुख देने का पार्ट बजाए ही नहीं। और दूसरा सबका सुखदाता। सबका माने
500-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको सुख देने वाला, सबको सुख का अनुभव कराने वाला वो है या नहीं है? माता जी कहती है अगर है तो जब इस सृष्टि का महामृत्यु का टाइम आता है 500-700 करोड़वीं मनुष्य आत्मा अपना शरीर छोड़ेगी ना, तो वो आत्मा ये कहेगी कि मेरे को उसने सुख दिया, तब तक वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहता है? जैसे इस्लाम धर्म की लास्ट वाली आत्मा, या बौद्ध धर्म की लास्ट वाली आत्मा, या क्रिश्चियन धर्म की लास्ट वाली आत्मा अपने धर्म पिता से सुख भोगने का अनुभव करेगी, अपने धर्म पिता से ज्ञान लेगी या उससे ज्ञान लेगी? अपने धर्म पिता से ज्ञान लेगी, और जिससे एवरलास्टिंग ज्ञान लेगी उसी को श्रेष्ठ मानेगी, किसी को पहचानेगी नहीं। तो इससे साबित हो गया कि वो जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप है, वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ माता के द्वारा जिस वंश की स्थापना करता है, उस वंश में पैदा होने वाले जो भी बच्चे हैं वो बच्चे सूर्यवंशी हैं, और वो सूर्यवंशी बच्चे ज्ञान सूर्य की ऐसी अखूट रोशनी को प्राप्त करते हैं जो जन्म जन्मांतर चलती है। ऐसी अखूट रोशनी, ज्ञान की रोशनी। ज्ञान से सुख होता है, अज्ञान से दुख होता है। आत्माओं के बाप से ज्ञान आता है, एक से ज्ञान आता है, और बाकी सबसे अज्ञान आता है। एक ज्ञानी 100% और बाकी सब अज्ञानी। आज नहीं तो कल अज्ञानी बन जाते। भले देवात्माएं सतयुग के आदि में पारस बुद्धि कही जाए, परंतु वो भी कलयुग के अंत में आकर के चाहे महादेव ही क्यों ना आत्मा हो, क्या देव आत्माओं में सबसे ऊंची आत्मा महादेव ही क्यों न हो, वो भी अंतिम जन्म में पत्थर बुद्धि बनता है या पारस बुद्धि रहता है? पत्थर बुद्धि बनता है। नर मना मनुष्य, पुरुष, नर सब नरक बनाने वाले, क्या? और नरक को ज्ञान दे करके वो एक ही है जो नारायण बनाता है। वो एक आत्मा है जो ज्ञान दे करके क्या बनाता? नारायण बनाता, नर को नारायण बनाता। लेकिन वो अव्वल नंबर धर्म पिता है ना, जिसमें प्रवेश करता है उसको भी यही सिखाता है, क्या? कि तुम्हारा असली धर्म क्या है? स्वधर्म। क्या धर्म है? स्वधर्म।
जो गायन आज तक चलता आया है, गीता में भी लिखा है, भगवान ने ही बताया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में शरीर से मृत्यु भी हो जाए तो भी श्रेष्ठ। परधर्म माने पराया धर्म दुखदाई होता है। माना जो आत्मा का धर्म है, स्वधर्म, वो ही श्रेष्ठ है। और आत्मा का बाप, स्व का बाप, आत्मा का बाप, सुप्रीम सोल, परम पिता जिसे कहा जाता है, जिसका कोई पिता नहीं, वो आकर के इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो ज्ञान देता है, वो ज्ञान ही सर्वोपरि शक्ति है। सर्वोपरि पवित्र चीज है क्या है? ज्ञान। इसलिए गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। पवित्र जितना भी होगा, पवित्र ज्ञान को धारण करने वाला, उतनी ही पावरफुल आत्मा होगी। ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने वाला, क्योंकि एक ईश्वर है जो ज्ञान देता है। ज्ञान माने जानकारी, सच्चाई की जानकारी। क्यों? क्योंकि वो ही त्रिकालदर्शी है, तीनों काल का ज्ञाता। लेकिन तीनों काल का ज्ञाता किस आधार पर? कोई आधार होगा। कौन से आधार पर वो त्रिकालदर्शी बनता है? अरे है, ठीक है, वो खुद नहीं आता, लेकिन तीनों काल किसके आधार पर गाए हुए हैं? कोई है इस दुनिया में जो तीनों काल को क्रॉस करने वाली आत्मा हो, जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी कहा जाए? भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल को क्रॉस कर जाए। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो तीनों काल को क्रॉस कर जाए, पार्ट बजाते बजाते? कोई है या नहीं है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बीज। बीज बाप को कहा जाता है। बीज का कभी नाश नहीं होता। जैसे ये आत्मा बीज है, ये शरीर वृक्ष है। ये वृक्ष नाशवान है। इसका तना हो, इसकी टहनियां हो, इसकी जड़ें हों, इसके फूल हों, इसके पत्ते हों, सब नाशवान। लेकिन इस शरीर रूपी वृक्ष का जो बीज है, वो कभी नाश नहीं होता है। ऐसे ही वो चैतन्य आत्मा है एक मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में, जिस वृक्ष का वर्णन गीता में भी किया गया है। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा। इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष की ऋषि मुनियों रूपी जो जड़ें हैं, वो ऊपर की ओर जाती हैं। क्या? ऊर्ध्व रेता है क्या? वो ऋषि मुनियों की मन बुद्धि नीचे जाने वाली नहीं है। ऊर्ध्वं मूलम अधः शाखा। उसकी शाखाएं जो हैं
नीचे की ओर जा रही है। हम जानते हैं कि वृक्ष की एक शाखा है दाईं ओर, दाईं ओर की शाखाएं, दायां हाथ शुभ सूचक या अशुभ सूचक है? राइट हैंड अच्छा या बुरा? अच्छा। राइट हैंड से दान धर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं। तो जो इस षष्ठी रूपी मनुष्य षष्ठी रूपी वृक्ष की जो शाखाएं हैं दाईं ओर की, बौद्ध धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, जो भी दाईं ओर की शाखाएं हैं वो सब पवित्रता को अर्थात ब्रह्मचर्य को पालन करने वाली हैं। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने का ज्ञान नहीं देती। पवित्रता ही सबसे श्रेष्ठ चीज है ना। ऐसे ही जो बाईं ओर की डालियां हैं, लेफ्ट साइड की, वाम मार्गी कहा जाता है। बाएं हाथ से क्या करते हैं? गंदगी साफ करते हैं, गंदा काम करते हैं। तो वो डालियां हैं इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म और मुस्लिम धर्म और नास्तिक जैसे, जिन्हें धर्म कहे ही नहीं। ये सारे ही ब्रह्मचर्य को खंडन करने वाले, पवित्रता को नष्ट करने वाले धर्म। और एक ऐसा भी तना है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही जाता है, न इधर झुकता न उधर झुकता। तो वो कौन सा वंश? नहीं, सूर्य वंश है। देवी देवताओं में तो चंद्रवंशी भी आते हैं। वो चंद्रवंशी ही दाईं ओर, कोई बाईं ओर कन्वर्ट हो जाते हैं क्या? लेकिन जो सूर्यवंशी हैं कभी जीवन रहते रहते जब तक जहां जन्म लेंगे उस शरीर से वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होते। अगले जन्म में भले कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जहां जन्म लेंगे उस जन्म लिए हुए शरीर से कभी कन्वर्ट नहीं होंगे। तो वो है तना, सीधा जाने वाला। उनके लिए बोला है गीता में और उन्हीं के लिए लागू होता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे का धर्म भय पैदा करने वाला है, दुख पैदा करने वाला है। दूसरे धर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, दूसरे धर्म की बातें भी नहीं सुनना चाहिए। और यही बात ब्रह्म वाक्य मुरली में बोली भगवान ने, क्या याद है? हाँ, एक से ज्ञान सुनना चाहिए। अनेकों से ज्ञान सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाएगा। एक से सुनेंगे तो एक धर्म में रहेंगे जन्म जन्मांतर, क्योंकि एक ही ज्ञान सूर्य है। अगर दूसरों तीसरों चौथे से सुनेंगे तो उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये संगम युग है, रिहर्सल का टाइम है, शूटिंग हो रही है। क्या? चारों युगों की रिहर्सल हो रही है। इस रिहर्सल के टाइम पर उसका गीता में कहना है, चातुर्वर्ण्यम मया षष्ठम
गुण कर्म विभाग से। क्या मैं जब आता हूं, रिहर्सल कराता हूं पार्टधारी आत्माओं के द्वारा, तो 4 वर्णों की रचना करता हूं। हरेक के पार्ट के आधार पर हरेक ब्राह्मण जैसा जैसा पार्ट बजाता है, जैसे जैसे गुण और अवगुण प्रत्यक्ष करता है, ज्ञान लेने के बाद, ब्राह्मण बनने के बाद, उसी वर्ण में उसकी रचना हो जाती है। संगम युग में वो पर्दे के पीछे रहने वाला डायरेक्टर हमारे पार्ट के अनुसार रिजल्ट दे देता है। जिन्होंने पवित्र रहने वाले ब्राह्मण का पार्ट बजाया ब्राह्मण जीवन में मन बुद्धि से, क्या पार्ट बजाने वाला कौन? जड़ शरीर या आत्मा है? आत्मा। तो आत्मिक स्थिति में रह करके जो आत्मापन को समझते हुए पवित्र रहता है मन बुद्धि से, भले कर्मेंद्रियों से अपवित्र होता है, देखने में आता है कर्मेंद्रियों से अपवित्र है, फिर भी मन बुद्धि उन कर्मेंद्रियों में लिप्त नहीं होती। जिसका मिसाल दिया जाता है कमल फूल से। कमल फूल क्या करता है? कीचड़ में डुबो दो, फिर निकालो, एक बूंद भी कीचड़ की उसमें नहीं ठहरेगी। तो ऐसे ही जो ब्राह्मण बुद्धियोग अपना एकाग्र करने की प्रैक्टिस करते हैं जीवन में सच्चाई से, भले प्रैक्टिस करने के टाइम 20 बार, जैसे साइकिल पर चढ़ने वाला 20 बार गिरता है, 20 बार उठ जाता है, हिम्मत हार जाता है? अरे साइकिल सीखने वाला गिरता है बार बार तो हिम्मत हार जाता है? नहीं। इसलिए गायन है, हिम्मत हारे हार है, हिम्मत जीते जीत। बाप भी कहते हैं तुम बच्चे जितना हिम्मत करते हो, भले माया उतना प्रबल रूप से तुम्हारा मुकाबला करती है, तो भी तुम अगर हिम्मत करते हो, एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करते हो, तो बाप 20 कदम नहीं 100 कदम आगे तुमको बढ़ करके सहयोग देता है। तो उसको हारा हुआ कहेंगे? कहेंगे? है? नहीं कहेंगे। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो मन की बात है। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों को जीतने के लिए मन को कंट्रोल करना है। मन प्रबल इंद्रिय है, इंद्रियां इतनी प्रबल नहीं हैं, क्योंकि इंद्रियां जो कर्म करती हैं, अगर मन उन इंद्रियों का साथ नहीं देगा तो इंद्रियां वो रस अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए मूल बात है मन को कंट्रोल करना, मन को एकाग्र करना। नहीं तो जो ये 11वीं इंद्रिय मन है,
वो इतना प्रबल है, इतना चंचल है कि वो नीचे गिरा ही देता है। तो बताया अर्जुन को, जो अव्वल नंबर पुरुषार्थी है, उसे तरीका बताया कि मन को कैसे कंट्रोल करें। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, बार बार अभ्यास कर, बार बार प्रैक्टिस कर। क्या? मन जो है वो जीवन भर जिस इंद्रिय से सुख लिया है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिस इंद्रिय से जीवन भर सुख लिया है, वो इंद्रिय याद के समय बार बार याद आएगी। इंद्रिय का सुख अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन क्या करना है? जैसे ही इंद्रिय अपने विषय की तरफ, विकार की तरफ खींचे, वैसे ही फुल स्टॉप लगा करके फिर उसे याद कर। अभ्यास कर, प्रैक्टिस कर, बार बार प्रैक्टिस कर। सन्यासियों की तरह प्रैक्टिस नहीं। क्या? सन्यासी क्या करते हैं? सन्यासी क्या करते हैं? काम इंद्रिय को सुख जहां से मिलता है, उस घर बार को, गृहिणी को, बाल बच्चों को छोड़ के चले जाते। उनका कहना है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। फिर संसार के सामने डींग मारते हैं। क्या? अलर्ट होके बैठना चाहिए। डींग मारते हैं। क्या डींग मांगते हैं? अरे हमने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है, ये नहीं कहते। जैसे जेल में रहने वाला कैदी 10-20 साल जेल में रहे और बाहर आए, हमने 20 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। अरे ये तुम्हारी मजबूरी हुई या असलियत है? असलियत तो तब है जब घर गृहस्थ में अर्जुन की तरह, पांडवों की तरह घर गृहस्थ में रह करके पवित्र रह करके दिखाओ। पवित्र रहने का पुरुषार्थ करो, पवित्र रहने की प्रैक्टिस करो, तब असलियत है तुम्हारी पुरुषार्थ की। नहीं तो कायर हो, कायर, असली पुरुषार्थी नहीं हो। तो भगवान गृहस्थियों को आकर के राजयोग सिखाता है या सन्यासियों को सिखाता है? गृहस्थियों को सिखाता है। ये जितने भी धर्म पिताएं इस धरा पर आए 2500 वर्ष के अंदर, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक वगैरह जो भी आए, वो सब सन्यासी हैं। क्या क्या हैं? सन्यासी हैं। सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी। उन्होंने घरबार को त्यागा है। क्या नहीं त्यागा? जो मन का सुख है वो नहीं त्यागा। सभी धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स एक शादी करने वाले हुए या अनेक शादियां करने वाले हुए? धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे। एक शादी की क्या? दूसरे धर्म वाले जो फॉलोअर्स हैं वो एक शादी करने में विश्वास रखते रहे या अनेक शादियां की?
तो एक के साथ प्रवृत्ति निभाई, एक के साथ प्रवृत्ति निभाने में पक्के रहे कि ठोकर मार दी, ठुकराया ना, तो निवृत्ति मार्ग वाले हुए ना। कोई कहे विदेशियों के लिए, तो आप ये कह सकते हैं विदेशी धर्म पिताओं के लिए, इब्राहिम के लिए कह सकते हैं, क्राइस्ट के लिए कह सकते हैं, मोहम्मद के लिए कह सकते हैं, उनके फॉलोअर्स के लिए कह सकते हैं, लेकिन भारतीय धर्म पिताओं के लिए तो आप नहीं कह सकते। जो भारतीय धर्म पिताएं हैं, बुद्ध, गुरु नानक, सन्यासी, आर्य समाजी, वो सब कमजोर धर्म पिताएं हैं। वो विदेशियों के सामने झुकते रहे हैं। क्या विदेशियों ने जब आक्रमण किए तो बौद्धियों ने हाथ उठा दिए, अहिंसा परमो धर्म। सन्यासियों ने भी यही किया, अहिंसा परमो धर्म। अरे स्वयं तो तुमने हाथ उठा दिए, युद्ध नहीं किया, देखने में आया दुनिया वालों को हिंसा नहीं की, शस्त्र नहीं उठाए, लेकिन अपने बाल बच्चों का क्या हाल किया है? बाल बच्चों को, बीबी बाल बच्चों को वो विदेशी उठा ले गए कि छोड़ गए हैं? क्या कर गए? ले गए, दास दासी बनाया और जन्म जन्मांतर के दास दासी बनते रहे। उनके अंदर संस्कार भर गए दासत्व भाव के। तो बताओ, जो अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सका, अपने परिवार के लिए अहिंसक नहीं बन करके रह सका जीवन में, वो दूसरों के प्रति अहिंसक बन सकेगा? बन सकता है? अरे नहीं बन सकता। यही बात है, चाहे विदेशी धर्म पिताएं हों, चाहे स्वदेशी धर्म पिताएं हों। गुरु नानक जी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। गुरु नानक सिख धर्म का। रुको, सिख स्थान की मांग किसने की? सिखों ने की या नहीं की? आतंकवादी हुए या नहीं हुए? विदेशियों को फॉलो करने वाले हुए या नहीं हुए? तो राष्ट्र में आके हुआ ना, सूर्यवंशी तो नहीं ऐसे हुए। प्रायः लोप होता है तुम्हारा धर्म। क्या ये जो गीता ज्ञान दिया गया, जिनको और जिन्होंने फॉलो किया, उनका धर्म सत्य सनातन धर्म, और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो इस कैटेगरी के हैं। जो प्रायः लोप है वो धर्म, लेकिन पूरा लोप नहीं है। आज भी भारत में, खास करके दक्षिण भारत में, ऐसे ऐसे संगठित परिवार देखे जाते हैं जिनका एक मुखिया होता है, परिवार में राजा के समान, पूरे परिवार के भांतियों के ऊपर राजा की तरह कंट्रोल करता है। एक धर्म, एक राज्य, एक ही भाषा पूरे परिवार की, एक ही कुल, एक ही मत। ऐसा नहीं परिवार का एक भांति कांग्रेस को वोट देगा, दूसरा भांति बहुजन समाज पार्टी को वोट देगा, तीसरा भांति जो है वो तृणमूल को वोट देगा, चौथा भांति कम्युनिस्ट को वोट देगा। नहीं करेगा। पूरा परिवार एक के मत पर संगठित रह के चलता है।
ढूंढिए ऐसे परिवारों को, ऐसे भी हैं परिवार, एक चूल्हे पर रोटी बनती है और एक बाप के सारे ही भाई और बहुएं पवित्र जीवन बिताती हैं, व्यभिचार का नाम निशान नहीं। छोटे भाइयों की जो श्रद्धा है बड़े भाइयों और भौजाइयों के प्रति माता की तरह रहती है, जो हमारे भारत की परंपरा है। लक्ष्मण ने जिस परंपरा को निभाया, सीता को किस रूप में देखा? माता के रूप में देखा। ऐसे परिवार प्रायः लोप हैं, पूरे लोप नहीं है। तो चाहे सिख धर्म ही क्यों न हो, उसमें से भी ऐसा छेड़ा फूट पड़ता है जो दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। जो असल सूर्यवंशी हैं वो कभी किसी से प्रभावित नहीं, दूसरों का ज्ञान ही नहीं सुनेंगे। जैसे दूसरे धर्म के फॉलोअर्स इतने पक्के होते हैं कि जो पक्के क्रिश्चियंस होते हैं वो बाइबल के अलावा कोई धर्म ग्रंथ नहीं छूते। पक्के इस्लामी होते हैं वो कुरान शरीफ के अलावा कोई धर्म ग्रंथ छूते ही नहीं, सुनते ही नहीं। इतने पक्के होते हैं अपने धर्म के। ऐसे ही ये देवी देवता सनातन धर्म में जो सूर्यवंशी हैं पक्के, वो सिवाय गीता के और कोई भी ग्रंथ को मानने वाले नहीं। लेकिन गीता के जो इंटरप्रिटेशन हुए हैं, व्याख्याएं हुई हैं मनुष्य गुरुओं के द्वारा, उन मनुष्य गुरुओं के द्वारा भ्रमित हो गए। क्यों? क्योंकि जो शिव बाप अपने बड़े बच्चे शिव बाबा को इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच का हीरो बनाकर जाता है, क्या विश्व पिता बनाकर जाता है, सारे विश्व की बादशाही सौंप कर जाता है, वो विश्व पिता पहले पहले क्या पार्ट बजाता है? माँ का पार्ट बजाता है या बाप का पार्ट बजाता है? माँ का पार्ट बजाता है। उसको कहते हैं भारत माता। कैसी माता? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगी रहने वाली, सदैव ज्ञान की रोशनी में ही प्रैक्टिकल जीवन बिताने वाली। प्रैक्टिकल को ही ज्ञान कहा जाता है। क्या? सारा है ज्ञान। मुख से सुनना, मुख से सुनाना ज्ञान, कान से सुनना, कान से सुनाना है ज्ञान, बुद्धि से समझना, बुद्धि से समझाना है ज्ञान। लेकिन कर्मेंद्रियों में आचरण नहीं है तो राम है या रावण है? रावण। इसलिए राम ही रावण बनता है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन बता दिए ब्रह्म वाक्य मुरली में, क्योंकि पुरुष जो सत्य है पुरुष के जीवन में, क्या सच्चाई है, सत्य है, उसे धारण करके नहीं रख सकता प्रैक्टिकल जीवन में। उसके लिए माता ही चाहिए, कन्या ही चाहिए। वो ही धारण करने वाली माता कन्या धरणी कही जाती है। वही राजधानी है असली राजा की धारणा शक्ति। इसलिए माता का नाम आगे, और ये माता को आगे करने का काम परम पुरुष का है।
वो परम पुरुष इस सृष्टि पर आता है तो कन्याओं माताओं को आगे करता है। क्या वो कन्याएं माताएं जड़त्वमयी बुद्धि वाली हैं या चैतन्य बुद्धि है पुरुषों के मुकाबले? जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। इसलिए जब से ये द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें फैलाते हैं, दो दो से चार, चार से आठ मतांतर बढ़ते ही जाते हैं। तब से अर्थात तो द्वापर युग से इन द्वैतवादी धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स के संग के रंग में ये भारत की माताएं कन्वर्ट हो जाती। क्या कहा? सब नहीं, 9 कुरियों के 9 प्रकार के ब्राह्मण माने गए। जब वो आता है तो 9 ऋषि मुनि हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले मुनि, जिनके नाम पर ब्राह्मणों की 9 कुरियां गिनी जाती हैं। उन 9 कुरियों के ब्राह्मणों की शूटिंग अभी हो रही है, जो 9 धर्मों से कन्वर्ट होकर के आई हैं आत्माएं। उनमें एक कुरी है सूर्यवंशियों की, उनकी माता है कौन? वही कौन सी माता जो सूर्य ने आकर के पहली माता बनाई, परम ब्रह्म, जो शास्त्रों में आज भी गायन है, गुरुरु ब्रह्मा गुरुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुमय नमः। उस परम ब्रह्म को नमन करना है और कोई ब्रह्मा को नमन नहीं करना है। और ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, और माताएं हैं उस परम पुरुष की ही माताएं हैं, लेकिन अव्वल नंबर माताएं नहीं हैं, नंबरवार माताएं। कोई 2 नंबर की, कोई 3 नंबर की, कोई 4 नंबर की। तो उनको नमन नहीं करना है, क्योंकि जो बाद वाली माताएं हैं उनसे जो पैदाइश होती है वो पावरफुल पैदाइश नहीं हो सकती। तो बताया कि सतो प्रधान कैसे बने, कैसे बने? संग के रंग से तो पतित बने, अनेकों के संग के रंग से पतित बने। तो अब क्या करें? एक ऊंचते ऊंच को पहचाने। कैसे पहचानेंगे? मैं आत्मा बिंदु, सभी आत्माएं बिंदु, धर्म पिताएं बिंदु, धर्म पिताओं का बाप ग्रैंडफादर वो भी बिंदु जिसे आदम कहा जाता, और उसका भी बाप सुप्रीम सोल वो भी बिंदु। कैसे पहचाने? बिंदु 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 बिंदु। कौन सा बिंदु, कौन सा बिंदु श्रेष्ठ? पहचानने का तरीका क्या निकाले हैं? कैसे पहचाने किस में प्रवेश किया? जब ज्ञान, आज ढेर सारे बाबाएं हैं, कैसा कैसा बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं, लाखों की लाखों तादाद के लोग जाके सुनते हैं। गुजरात में एक रामचंद्र डोंगरे हुए थे, वो रामायण की कथा जब करते थे, दूर दूर तक जहां तक नजर जाए पांडाल ही पांडाल पड़े रहते थे।
उन पंडालों में लाखों की तादाद के लोग बैठते थे और जब कथा करते थे रामायण की, तो रामायण की कथा करते समय जार जार रोते थे और सारी पब्लिक रोने लगती थी। वो अज्ञान सुनाते थे, है? क्या कहें, ज्ञान नहीं सुनाते थे। पेट का धंधा आप नहीं करते, सिर्फ पेट का धंधा आप नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? पेट का धंधा करते, पेट का धंधा करते थे। पेट का धंधा करते। आपने देखा था वो कितने त्यागी थे, कितने संग्रही थे। आपने देखा उनको जीवन को? आकर्षित करते थे सबको अपने तरफ। भक्ति मार्ग के ज्ञान, भक्ति मार्ग का ज्ञान। अरे किसे कहेंगे ज्ञानी? उसका वो ज्ञानी का तौल क्या है? निर्णय कैसे करेंगे कि ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है? कैसे पहचानेंगे? अभी 80 साल हो गए हम ब्राह्मणों को, कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें ईश्वर मिला है, हमें ईश्वर का ज्ञान मिल गया। क्या जो परम पुरुष है, परम ज्ञानी है, उसको पहचाना? पहचान लिया है? हाथ उठाओ, कौन कहता है पहचान लिया? परम ब्रह्म में शिव आता है, परम ब्रह्म में शिव प्रवेश करते हैं तो ज्ञान सुनाते। परम ब्रह्म में शिव आता है, उसको हमने पहचान लिया। साकार में या निराकार में या आकार में? कैसे पहचाना? साकार में पहचान लिया। पहचान लिया जिन्होंने, वो निश्चय बुद्धि हो गई ना, उनका जन्म हो गया ना भगवान से, है? निश्चय बुद्धि माने जन्म हुआ या मृत्यु हुई? जन्म हुआ। अब मृत्युलोक में तो नहीं है कोई ब्राह्मण, ऐसे तो नहीं है आज जन्म लेते हो, निश्चय बुद्धि बनते हो और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हो। 80 साल में क्या हुआ अभी तक? मृत्युलोक चल रहा है या अमरलोक शुरू हो गया? आया तो किसी की जोड़ता नहीं। हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अभी मृत्युलोक है या अमरलोक है? क्या है? तो मृत्युलोक, मुरली में बोला है, ब्रह्म वाक्य में बोला है, मृत्युलोक में मरेंगे, नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में जन्म लेंगे। तो मृत्युलोक है, अमरलोक अभी है ही नहीं, तो सभी मृत्युलोक में है या आप अमरलोक में पहुंच गए? शरीर मृत्युलोक में ही है, शरीर मृत्युलोक में है और आत्मा अमरलोक में पहुंच गई है। आत्मा भी यही है, आत्मा भी यही शरीर में बंधी हुई है और शरीर भी मृत्युलोक में। पता नहीं कब रास्ता चलते ट्रक आए कुचल जाए, कोई पक्का है? कुछ पक्का नहीं। कुछ पक्का है क्या? बिल्कुल पक्का नहीं। आज निश्चय बुद्धि की जन्म की लिस्ट में आते हैं, बाप के घर में जाकर के 9 महीने के बराबर 9 दिन की ज्ञान की भट्ठी में पकते हैं। बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। हम अपन को पक्का कर लेते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हमारा ज्योति बिंदु बाप शिव है।
जन्म लेते हैं या नहीं? हैं? बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं ना। बच्चा बाप के घर में जन्म लेगा तभी तो कहा जाएगा बाप का बच्चा हुआ। फिर आज जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? है? अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हैं? नंबरवार हैं। कोई 100 साल के होके मरेंगे, कोई 50 साल में मर जाते हैं। जो कहते हैं कि हम तो अमर लोक में हैं, हम नहीं मर सकते, तो माया कहती है अभी फाइनल पेपर हो गया है? 80 साल में अभी कितने मर गए होंगे। यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली थी, उस समय के ब्राह्मणों का कहना है कि खून निकालते थे शरीर में से और खून से लिख करके देते थे, हमने भगवान बाप को पहचान लिया, हम भगवान बाप के बच्चे बन गए, और वो भी मर गए। अभी सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया। कोर्ट के नोटरी के सामने, जज के सामने लिख कर देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया, हम बाप के घर में भी हो करके आ गए, बाप के घर में हमने जन्म ले लिया। कहाँ जन्म लिया आपने? कहाँ? बाप के घर में पहुंचे ना। और जितने भी ब्राह्मण हैं एडवांस में की दुनिया में, वो सब कहते हैं कि हमने बाप के घर में जाके जन्म लिया, क्योंकि दुनिया का हर बच्चा बाप के घर में जाके जन्म लेता है ना। उनमें से कितने हो गए जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए 80 साल के अंदर। तो ये तो पक्का हो गया कि ये मृत्युलोक ही है, ये अमरलोक नहीं है। और बाबा कहते अमरलोक में मरेंगे तो अमरलोक में जन्म होगा, मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में ही जन्म होगा। तो अभी हम सब कहाँ हैं? तो वैसे तो सब मृत्युलोक ही है। तो कहाँ जन्म लेंगे? यहाँ शरीर छोड़ेंगे, शरीर से ही मृत्यु होती है। यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? हैं? तो ये तो नहीं कह सकते कि हमें अमरनाथ बाप मिल गया। ऐसा अमरनाथ बाप मिल गया जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में तो क्या, जो 5 सीन हैं संगम युग को मिलाकर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, उन 5 युगों में कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, शरीर से भी मरता नहीं। हम उस अमरनाथ के बच्चे बन गए क्या? उस अमरनाथ को पहचान लिया क्या? है? पहचान लिया मना पक्का पक्का एवरलास्टिंग पहचान लिया या कुछ संशय आता है? हैं? संशय तो नहीं आता, पहचान कर लिया। कितना टाइम हो गया जन्म लिए, भट्टी किए? 2005 से लेकर के अब तक बाप के बच्चे बने, तो बाप के असली बच्चे वही तो कहे जाएंगे जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा हो ऊंचे के ऊंचा, और बच्चा लैट्रिन साफ करने लगे, सड़कों पर झाड़ू लगाने लगे, तो कोई कहेगा कि ये बाप का बच्चा है? नहीं कहेगा। अब आपकी जिंदगी का धंधा क्या है 2005 से? नीचे न देखो, आपको याद करना।
बाप को याद करना यही एक धंधा है। माने शंकर जी बनेंगे। एक शंकर का तो गायन है कि याद से विश्व की बादशाही प्राप्त की। इसके अलावा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा नहीं है जिसने सिर्फ याद के बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की हो। हमारा एक ही सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आपने सिर्फ एक ही धंधा पकड़ा जिसकी कोई तौल नहीं है कि आप कितना याद करते हैं। तो बाबा ने बोला ना, याद में ही रहना चाहिए। याद में ही ज्यादा रहना और कुछ सेवा एवा नहीं करना। वाचा से तो हुआ नहीं, अभी वाइब्रेशन से तो होगा। वाचा से हुआ नहीं। ब्राह्मणों को धंधा क्या है? ब्राह्मणों को धंधा क्या बताया? वाचा से ही लेंगे, कानों से ही लेंगे। वाचा से ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों को धंधा बताया ना है। और चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। वो क्या कहता है? मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो 4 वर्णों की रचना करता हूँ। ब्राह्मण धर्म क्या? जो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं, कम नहीं, उनको ही देवता कहा जाता है। और बाकी जो हैं वो दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन धर्मों की स्थापना करता हूं कि नहीं है? 4 वर्णों की। तो आपका एक वर्ण तो कट हो गया। आप कहते हैं हम ज्ञान सुना नहीं सकते, ज्ञान पूरा सुन नहीं सकते। तो बाप का धंधा पकड़ा। अरे सच्चा सच्चा बोलो। ज्ञान सुनता तो है, सुना, ज्ञान सुना जब तो बाबा को पहचाना, ज्ञान दिया जब तो भगवान को पहचाना। पूरी परीक्षा होगी फाइनल, तभी तो रिजल्ट निकलेगा कि हम पक्के ब्राह्मण बने हैं या नहीं बने हैं। पहले से ही कोई डींग मारने लगे कि हम तो पक्के ब्राह्मण बन गए, हम तो पक्के सो देवता 16 कला संपूर्ण बनने वाले हैं। ऐसा तो कोई बोला नहीं। अभी तो बोला जो बाप का धंधा सो मेरा धंधा। माया तो लास्ट तक इसी छोड़ती नहीं है। अच्छा, जो बाप का धंधा है वही धंधा पकड़ा है या दूसरे धंधे में लगे हुए हैं? वो तो जो भी धंधा है वो करना पड़ता है ना। करना पड़ता है ना, तो मजबूरी हो गई ना। उसको सभी करना पड़ता है, सभी को। माने सरेंडर्ड हैंड हैं जितने भी जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं, वो सबने पेट का धंधा पकड़ रखा है। या तो नौकरी करें या पेट का धंधा करें। उनको पेट का धंधा छुड़वाए नहीं दिया उसने, नहीं छुड़वाया। तो फिर तो पहले तो पक्के ब्राह्मण वो बनेंगे। जो 16,000 की लिस्ट में आने वाले हैं, वो 16,000 की लिस्ट वाले पक्के ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, क्योंकि वो ही हैं जो राजयोग सीख करके राजघराने के भांति बनते हैं जन्म जन्मांतर। चाहे वो देवता कुल हो, क्षत्रिय कुल हो, वैश्य कुल हो या शूद्र कुल में राजा बने। क्या राजा पृथ्वीराज 1000 साल पहले हुआ, कलयुग में हुआ, शूद्र कुल में हुआ या द्वापर में वैश्य हुआ? 1000 साल पहले शूद्र कुल में हुआ ना। तो शूद्र कुल का राजा हुआ, उसके परिवार में
उसके राजघराने में जितने भी होंगे राज परिवार में, चाहे दास दासी का पार्ट बजाने वाले क्यों न हो, क्या वैसे तो फर्स्ट क्लास दास दासी जो महामंत्री होता है, सेनापति होता है, वो भी उसका परिवार है, लेकिन वो उच्च कोटि के हैं। लेकिन नीची कोटि के भी दास दासी हैं तो परिवार में ही पलते, जो परिवार जन खाता है वो भी खाते। तो इससे साबित ये हुआ कि जो 16,000 का परिवार है, ईश्वरीय परिवार, जो राजयोग सीखने वाले हैं, राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर राजकुल में, राज परिवार में जन्म लेते हैं, वो ही पक्के ब्राह्मण हैं। सो पक्के ब्राह्मण राजघराने में जन्म लेने वाले राजाई चलाते हैं।